नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि खजूर के बीज से स्टैमरिंग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं बोलते समय अपने मुंह में खजूर का बीज ही रखा हूं और मुझे बोलने में बहुत मजा आ रहा है। और ये मत समझिए कि मैं ये वीडियो व्यू पाने के लिए कर रहा हूं, कुछ भी डाल दो तो व्यू आएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तभी मैं बता रहा हूं। ये जो तरीका है ना, बहुत ओल्ड हो चुकी है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। उस तरीकों को मैं उजागर कर रहा हूं। और खजूर का बीज यूज करने से पहले मैं अपने लाइफ का एक घटना बताना चाहता हूं, आप सभी लोग समझ भी जाएंगे। और ये जो तरीका बताने जा रहा हूं ना, खजूर के बीज खाने से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, बिल्कुल लॉजिक भी बताऊंगा, इसके पीछे क्या साइंस है ये भी बताऊंगा। ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, अपने लाइफ का एक घटना मैं बताने जा रहा हूं। इस घटना को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, खजूर के बीज खाने से फायदे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और घर से जब बाहर निकलता था कॉलेज के लिए, अंदर से बहुत घबराहट होती थी। और मेरा ध्यान होता था कि मैं अभी बस में बैठूंगा तो टिकट लेना पड़ेगा, कंडक्टर से बात करना पड़ेगा और बस रुकवाना भी पड़ेगा। और कॉलेज में जाऊंगा तो टीचर से बोलना ही पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मेरे माइंड में स्टैमरिंग का थॉट बहुत होता था। अजीब सी घबराहट, अजीब सा डर लगता था। और मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे भाई पान मसाला बहुत खाते थे वो। तो मैं उनसे पूछा कि भाई, ये पान मसाला क्यों मुंह में डालते हो कहीं चलते हो? तो वो बोलते हैं कि इसे खाने से माइंड फ्रेश होता है और जो थोड़ा बहुत तनाव रहता है दूर हो जाता है। तो जब मैं कॉलेज के लिए बाहर निकला तो मेरे मन में भाई का बातों का ख्याल आ गया। मुझे ऐसा लगा मेरे मन में तनाव है तो क्यों ना मैं पान मसाले ले लूं। तो उस समय रजनीगंधा मिलता था, 5 रुपए का था शायद। तो उसे मैं खा लिया और खाने के 2 मिनट बाद बिल्कुल मेरा माइंड फोकस हो गया, माने शांत भी हो गया। और मैं बस में बैठा तो कंडक्टर से अच्छे से बोल भी पाया। तो इसके पीछे का मैं रीजन जानने का प्रयास किया कि आखिर में ये खा करके क्यों ऐसा हो गया। और फिर मैंने यह जाना कि जब हम पान मसाला मुंह में रखते हैं तो उसमें सुपारी रहता है ज्यादा। तो जब सुपारी रहता है ना, उसे चबाने पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, यानी कि उसे चबाने पर आप वर्तमान के क्षण में आते हो, प्रेजेंट में रहते हो। आपको मालूम है, जब आपका मन प्रेजेंट में आ जाता है तो आपका माइंड शांत हो जाता है और आपके मन में कोई भी तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, दूर हो जाता है। तो ये मुझे फायदा किया और आप सभी को नहीं करना है। अगर ये सब सेवन ज्यादा करेंगे ना तो मुंह एकदम छोटा हो जाएगा, मुंह खुलेगा नहीं और स्टैम्पिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा भी थोड़ा सा खाने का एक हैबिट बन रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझे अपनी कसम दी, उसे दे करके बोली कि मत खाना। लेकिन मेरी आदत नहीं थी, तो मेरे जेब में वो पाई ना तो उसे डर हो गया कि मैं खाने का शुरुआत कर दिया हूं। अभी तक कोई भी नशा मुझे आदत ही नहीं बना पाई। मैं यूज तो थोड़ा बहुत किया हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यूज किया, लेकिन आदत कुछ भी नहीं बना पाया, बन ही नहीं पाया। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ की इस घटना को इसीलिए बताया ना, क्योंकि जब हम पान मसाला मुंह में लेते हैं तो मुंह में गतिविधियां चलती है, तो हमारे बोलने पर भी प्रभाव आता है उस वजह से। तो उसके बदले आपको पान मसाला वगैरह खाने की जरूरत नहीं है। आप उसके बदले खजूर का बीज खा सकते हैं, जो कि सेहत के लिए लाभकारी भी है, कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं कि खजूर के बीज को कैसे उपयोग में लाएं। आपको मार्केट से खजूर लेके आना है। आप उसे
खजूर का मौसम चल रहा है तो मार्केट में मिलता होगा, वहां से ला सकते हैं। नहीं मिलेगा तो आप मॉल से भी पैकेट होता है उसका, आपको मिल जाएगा। खजूर का बीज इस तरह होता है, आपको तो पता ही होगा। तो इसे धो करके मुंह में 2-3 डाल लेना। अभी तो मैं 2-3 डाला हुआ हूँ, बोलने में बहुत मजा आ रहा है, एकदम फोकस हो गया है बोलते समय। तो उसे मुंह में डाल करके आपको क्या करना है, आपको बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। या आप मार्केट में जा रहे हैं, वहां पर स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक में, इसे खाकर जाएं, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो आइए मैं बुक रीडिंग करके बताता हूँ। और ये बहुत अच्छी बुक है, एकार्ट टॉल्स का द पावर ऑफ नाउ। इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट में जीने की कला। ये बुक आप भी मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो किस तरह में पढ़ना है, संचित दुख का तब क्या होता है जब हम उसके साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ डालें। तो उसमें स्पीड में पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। इसका रीजन है कि बीज मुंह में है, स्पीड में पढ़ूंगा तो बीज बाहर आ जाएगा, स्पीड कंट्रोल में आपका रहेगा। दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है, इसे खाने से और क्या होता है, क्या बेनिफिट्स है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है। इसे फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। यानी कि जब आप बीज मुंह में रखते हैं तो मुंह में गतिविधियां चालू हो जाती हैं, तो आपका जो मस्तिष्क रहता है और जगह से ध्यान हटा करके आपके मुंह के गतिविधियों पे लगाता है, और जिसकी वजह से आप फोकस में हो जाते हो और एकाग्रता में हो जाते हो, वर्तमान में हो जाते हो। सारा खेल वर्तमान का है। दोस्तों स्टैमरिंग होने की मेन वजह है कि जब आप बोलते हो आपका फोकस, आपकी एकाग्रता शब्दों पे नहीं रहता, और जिस कारण आपके शब्द स्टैमरिंग के साथ निकलता है। आपका फोकस कहां कहां रहता है, आपका फोकस मैं कैसे बोलूंगा, मैं पता नहीं बोल पाऊं नहीं बोल पाऊंगा, आपका ध्यान डर में रहता, तो चारों तरफ आप फोकस को बांट देते हो। तो जिस वजह से बोलते समय फोकस में आपका ध्यान रहता ही नहीं है, इसलिए स्टैमरिंग होती है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट मैंने नोट्स किया, स्पीच मसल्स और अभ्यास। इससे आपकी स्पीकिंग ऑर्गन्स की एक मसल्स एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। जिस तरह आप सुबह उठते हो तो आपका शरीर फुर्ती में नहीं रहता, और आप जब शरीर की एक्सरसाइज कर लेते हो तो फुर्ती में शरीर बन जाती है। इसी तरह स्पीकिंग ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि डर की वजह से दोस्तों ये एरिया स्टक हो जाता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता, तो जिस वजह से इसकी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, लेकिन यह खाने से, चबाने से ना तो और भी मसल्स एक्सरसाइज होगा। और हाँ, इसे बिल्कुल खाना घोटना नहीं है, निगलना नहीं है, इसे चबाना है सुपारी की तरह, यही करना है। दोस्तों नेक्स्ट है रिदम और पॉजिंग। इसे खाने से आपके पॉज बहुत बढ़िया से आएंगे, बोलते समय आप प्रॉपर अपना समय लेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, घबराहट के वजह से हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, डर की वजह से। अब जब मुंह में रहेगा, डर कितना भी आए तो स्पीड में बोल ही नहीं सकते हो, तो जिस कारण आप बीच बीच में आपको रुकना पड़ेगा, जैसा मैं इसमें रुक रुक के बोल रहा हूं। और पॉजिंग से और भी फायदे हैं। जब पॉज लेंगे तो शब्द आपके आराम से बनेंगे और आराम से बोल पाएंगे, आपके वर्ड क्लैरिटी के साथ निकलता है। पॉज लेना बहुत फायदेमंद है। और लास्ट पॉइंट है मौखिक जागरूकता। बीज मुंह में रखने से आपके मुंह की स्थिति और जीभ की हरकतों के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ सकती है, और यह जागरूकता स्पीच प्रोडक्शन में सुधार कर सकती है, ठीक है। जब इसे मुंह में लेंगे ना तो एक होश जग जाएगा,
सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। अक्सर क्या होता है, जब हम कहीं जा करके बोलते हैं तो डर अचानक आ जाती है और हमारी होश गायब हो जाती है, हमें कुछ पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। इसे खाने से आपके अंदर एक होश जगी रहेगी, सेल्फ अवेयरनेस रहता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे पॉइंट्स, और आप प्रैक्टिकल करिए, मेरी बातों मत आइए, आप खा करके उपयोग करके तब मुझे कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आपको सही गाइडेंस के साथ स्पीच थेरेपी चाहिए तो मैं अपनी तरफ से लोगों को 50 दिन का स्पीच थेरेपी देता हूं ऑनलाइन। तो अगर आप हमसे स्पीच थेरेपी लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे दिए हुए आप संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए ना जरूर कमेंट करें, और आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। सभी का मंगल हो।